ओम शांति। क्या रिश्ते सुधारना इतना आसान है? आज देखिए दुनिया में रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन रिश्तों में तनाव पैदा होता जा रहा है। तो इसके कारण ही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और आज का जो वीडियो है वो आज के हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है। देखिए क्यों? क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है अपने जीवन में और खुश रहना चाहता है। और खुश रहने के लिए, तरक्की करने के लिए उसका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो एकदम शांत होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान का दिमाग शांत होता है, उसका माइंड, तो उसके अंदर नए-नए आइडिया आते रहते हैं। अंदर से हैप्पीनेस आती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति के रिश्ते घर परिवार में या किसी भी तरीके से बिगड़े हुए हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो आज जानना है कि वो रिश्ते बिगड़े कैसे हैं और उनको सुधारना कैसे है और वो बड़े आसानी से सुधर जाएँगे 100%। आज आपको जो बताते हैं और अगर आप वो करेंगे तो 100% आपके रिश्ते सुधर जाएँगे। लेकिन उसको सुधारने की ज़िम्मेवारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन है, आपके रिश्ते हैं और जो भी लोग हैं आपके रिश्ते हैं, जिनसे भी आपका आज बोलचाल नहीं है, मनमुटाव है, वो सब आपके अपने हैं। एक चीज़ आपको पहले अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, संज्ञान में लानी पड़ेगी। अगर आप उन लोगों को पराया मानेंगे, कोई भी हो, मान लीजिए चाहे माता-पिता हों, तो वो भी आपके हैं, भाई है तो वो भी आपका है, पत्नी है वो भी आपकी है। अब समस्या कहाँ आ रही है? रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हम हमारे रिश्ते के जो जो परिवार वाले लोग हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनकी बातें हम दूसरों से करते हैं। अरे मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, बात नहीं मानता है, मेरी पत्नी ऐसी है, वो सुनती नहीं है। तो देखिए, जो बात आप दूसरों के आगे कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं अपने मन में, वो सारी चीज़ें आपके सामने पिक्चर के सामने जीवन भर सामने आती रहेंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे मेरी पत्नी बेकार है, मेरा पति बेकार है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अब ये बात आपने सोची। अब कोई ऐसी चीज़ ऑटोमेटिक होगी कि जिसके कारण आपकी पत्नी आपके ऊपर चिल्लाएँगी। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ये आपने सोचा है। जैसे कई लोग सोचते हैं ना कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, तो फिर ऐसा हो ही जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को स्वीकार करना है कि जो भी आपको रिश्ते मिले हैं, चाहे पत्नी हो, माता-पिता हों, पति हो, बच्चे हों, जो भी हैं, भाई-बहन, जो भी रिश्ते मिले हैं, वो रिश्ते आपको अपने कर्मों के अनुसार ही मिले हैं। इसलिए उन रिश्तों को आपको स्वीकार करना है, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उसका आपके साथ हिसाब-किताब है। उस आत्मा का आपके साथ हिसाब-किताब था, इसलिए उस आत्मा से आपको मिलाया गया है। अब उसको आपको स्वीकार करना है और अपने रिश्तों को सुधारना है। कर्मों की गहन गति का ज्ञान हमको परमात्मा ने दिया है, क्योंकि जिस आत्मा का जो हिसाब-किताब जिस आत्मा के साथ होता है, उस आत्मा को उसके साथ जाना ही पड़ता है, क्योंकि तभी हिसाब-किताब चुकता होता है। और हमारा ही कुछ पूर्व जन्मों का हिसाब-किताब था, जो ऐसी पत्नी मिली, ऐसे पति मिले, ऐसे माता-पिता मिले, ऐसे बच्चे मिले। इस बात को आपको स्वीकार करना ही होगा। किसी और की चॉइस नहीं है, किसी और ने नहीं दिया है, ये आपने ही अपने कर्मों से उनको चुना है, तो अब वो आपको मिले हैं, तो उनको आपको स्वीकार करना ही होगा। दूसरी चीज़, जो कई लोग ये भी मानते हैं, अगर इस बात में उनका विश्वास नहीं, जो लोग ये मानते हैं, कई लोग कहते भी हैं कि भगवान ने मुझे कैसी पत्नी दी, भगवान ने मुझे कैसा पति दिया, कहाँ मेरा संबंध करवा दिया, किससे मेरा साथ जुड़वा दिया है। तो अगर ये भी विश्वास रखते हैं, अगर ये कहते हैं कि भगवान ने दिया है, तो मान लीजिए अगर भगवान ने भी दिया है, भगवान ने आपका संबंध जुड़वाया है, अगर भगवान ने भी दिया है
तो भगवान से ज़्यादा समझदार आप तो हैं नहीं, आपसे ज़्यादा समझदार तो भगवान हैं। अगर आप वही मानते हैं तो भगवान ने ही दिया है अगर, तो जो आपके लायक था वो आपको दिया है। जो आपको मिलना था वो आपको मिल गया है, और अगर उसने ही दिया है तो उसका मान करके आप उसको स्वीकार कर लो। अब आप परेशान ना हों। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो रिश्ते हैं वो मेरे हैं, जो परिवार में लोग हैं वो मेरे हैं, और इनकी बातें, इनकी बुराई मैं दूसरों के सामने कभी नहीं करूँगा। कभी इनकी बुराई नहीं करनी है किसी के सामने, क्योंकि वो गीत आपने सुना होगा कि भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, या मेरी पत्नी मेरी देवी है। तो मान लीजिए जैसे भी हैं वो मेरे हैं, और अगर इनकी बुराई दूसरों के सामने करेंगे तो ये बात और बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। अगर ये बात आप किसी और के सामने कर रहे हों, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो आपके सामने आ जाएगी और वो बढ़ कर के आएगी। अगर आप घर वालों की तारीफ कर रहे हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपके सामने और बढ़ेगी, और बुराई करेंगे तो वो भी और बढ़ेगी। ये नियम है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। कई सारे लोग क्या होते हैं, ये गलती करते हैं, अपने परिवार वालों की बुराई दूसरों के सामने करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि दूसरे लोग आपके परिवार वालों की आपके सामने आकर के और आपके ही घर वालों की बुराई करके चले जाते हैं, और आप उनको ये भी नहीं बोलते कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, और आप सुनते हैं कि अच्छा ऐसा बोल रहे थे, वो मेरे लिए ऐसा बोल रहे थे। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो देखिए, पहले तो आपको अपना मानना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि आपको जो भी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति है, अगर उससे आपको प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, तो पहले आपको उसको देना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि देना ही लेना है। अगर आप देंगे तो आपको मिलेगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो पहले देना पड़ती है। देना शुरू कर दीजिए तो ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि हमको सिर्फ लेना है, मुझे चाहिए, बस चाहिए की बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी है। मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मेरी बात का सम्मान होना चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए, सब कुछ चाहिए की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। परेशानी बस यहीं से होती है, और आपको जो चाहिए वो आप देना शुरू कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, देखिए कैसे रिश्तों में मधुरता आती है, सुधार आता है। एक भाई थे, उनकी शादी हुई। जब शादी हुई उनकी, तो उनकी वाइफ का बर्थडे आया, तो उनकी माँ ने बोला, उस भाई की माँ ने बोला कि आज बर्थडे है इनका और इनको कुछ गिफ्ट दिला के लाओ, साड़ी दिला के लाओ। कुछ गिफ्ट लाए हो या नहीं लाए हो इनके लिए? तो अब वो बात उनकी वाइफ ने सुनी कि वाह, माँ बोल रही है ना, माँ बोल रही है कि साड़ी दिला के लाओ। तो अब वो माना माँ उनकी बहुत होशियार थी, अच्छी समझदार थी। अब देखिए, या तो आप लड़ो या लड़ के मनमुटाव करो, इससे नफरत करो, उससे नफरत करो, अपने ही दिमाग खराब करो, या फिर आप ऐसी बातें करो कि सामने वाला अपने आप आपसे मना इतना खुश हो जाए कि वाह, मैंने तो ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी, तो इनके लिए ऐसा सोच ही नहीं सकती थी। नॉर्मल ही देखिए ऐसा ही होता है। अब वो माँ उनकी बोलती है इसको कुछ दिला के लाओ, मेरे पास से पैसे ले जाओ, मेरे पैसे ले जाओ। अब दूसरी बात भी कर दी। अब देखिए, जब बेटा है, जब उसके पास वो सब कुछ धंधा अच्छा चल रहा है, तो माँ से वो पैसा नहीं लेगा, पैसे वो नहीं लेंगे उनसे। लेकिन उनकी जो वाइफ सुन रही है तो उनके मन में कितनी खुशी होगी देखिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सामने वाला गिफ्ट लाया, अब वो माँ उनकी बोलती कि इसकी क्या ज़रूरत थी, अब वो चीज़ तो आ गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलेश पैदा होता। तो उन्होंने क्या बोला, ले पैसे ले जाओ और इनको कुछ गिफ्ट दिला करके लाओ। तो हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम देखिए, जब वो बताते हैं कि जब वो भाई वाइफ की साड़ी लेने के लिए, गिफ्ट दिलाने के लिए गए,
तो फिर वो उनकी वाइफ बोलती है वहाँ पर कि मम्मी के लिए भी लो, मम्मी के लिए भी ले लो एक। तो अब देखो, मम्मी ने उनकी जो चीज़ दी, तो वो चीज़ उनको सामने से मिल रही है। देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए। तो आप ये समझो कि आपका कहीं रिश्ता बिगड़ रहा है, तो आप बस एक बार प्रेम से बात करके देखिए। उसको जो चीज़ चाहिए आप वो दे करके तो देखो। एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिलते हैं और आप नहीं मांगोगे तो आपको मोती मिलेंगे। और आप अगर खींचोगे ना लोगों से, परिवार से या किसी से भी खींचोगे उनसे, आप प्रेम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तो खींचने से कभी नहीं मिलेगा। वो आपको बिन मांगे मिल जाएगा, बस आप देना शुरू करो। तो कई बार क्या होता है कि कई बार जानबूझ के लोग रिश्तों को खराब करते हैं अपनी बातों से। हमेशा याद रखिएगा, शब्द हमेशा याद रहते हैं। जो शब्द हम दूसरों को बोलते हैं, वो शब्द सामने वाले को हमेशा याद रहते हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखिए कि जो शब्द हम दूसरों से बोलते हैं, अगर वो हमें स्वयं को पसंद नहीं है, तो दूसरों से नहीं बोलना चाहिए। अगर वो शब्द हमारे पास लौट कर के कभी आ जाएँ, तो हमें वो चुभे ना। इस बात का याद रखना कि हम ही अपने शब्दों को स्वीकार ना कर पाएँ, इसलिए वो ही बोलें जो हम स्वीकार कर सकते हैं। और अच्छे शब्द हो या बुरे हों, बुरे शब्द ज़्यादा याद रहते, अच्छा तो व्यक्ति फिर भी भूल जाता है, लेकिन बुरे शब्द बहुत समय तक याद रहता है। तो ऐसी बातें बोलना है आपको जैसे सामने वाला जिससे खुश हो जाए, तो फिर देखना कि ऑटोमेटिक आपके रिश्ते सुधरते जाएँगे। अगर आप कहीं बाहर गए हैं, तो अपनी वाइफ़ को फ़ोन करके बोलें कि कैसे हैं, तबीयत ठीक है, खाना आदि खा लिया है, तो उनको लगेगा कि अरे वाह! ये व्यक्ति तो रोज़ लड़ता है, आज इसको हो क्या गया है? तो देखिए, उनका प्रेम ऑटोमेटिक फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेन चीज़ जो क्या होती है, देखिए, हम चाहते हैं कि हमें मिले, हमें ये प्यार दें, सम्मान दें, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं। हम क्यों बात करें, पहले बात करनी हो तो वो करें पहले, मैं क्यों करूँ, वो करें, ऐसा नहीं। पहले आपको देना पड़ेगा। अगर आपने सामने से जो चीज़ आपको चाहिए वो देना शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। फिर आपको कहीं भी खुशी ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कहीं भी अपने रिश्तों को सुधार करवाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि घर में तो आपस में कलह-क्लेश पैदा करते हैं, लड़ते-झगड़ते हैं। फिर दूसरी जगह जाएँगे, किसी के पास जाएँगे कि भाई हमारे परिवार में शांति नहीं है, इसका समाधान क्या होगा? अरे! समाधान तो आपके ही हाथ में है। एक तो देखिए, आप शांत रहना शुरू कर दें। कई बार कई व्यक्ति ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, या हम जो चाहते हैं, हम जो सामने वाले से चाहते हैं वो देना शुरू कीजिए। और ये चीज़ें अगर आप करेंगे, तो आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी जादू मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी परिवार के लिए कि परिवार में कलह-क्लेश हो गया है। लेकिन समस्या कहाँ हो रही है? बीच में आ रहा है मैं, अहम, अहंकार, ईगो। मैं क्यों बात करूँ पहले? करना हो तो वो करे ना पहले। और दोनों व्यक्ति यही सोच रहे हैं, और इसी के कारण रिश्ते टूटते जाते हैं। जो व्यक्ति अपने ईगो में रहता है, अहंकार में रहता है, उसको आप खुद नहीं पसंद करते हैं। जो अपने एटीट्यूड में रहता है, आप खुद देखिए। तो अगर आप ऐसे अहम में रहेंगे, तो आपको भी कौन पसंद करेगा? आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। अब आपको कौन से लोग पसंद हैं? आप खुद विचार कीजिए, वैसा ही आप बनिए। जब आप ऐसा बनेंगे, तो सब लोग आपको पसंद करेंगे और ऑटोमेटिक आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है अहम में, ईगो में, या फिर जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप दूसरों को दे नहीं रहे हैं। तो आपको देखिए, रिश्तों को सुधारने की कुछ ज़िम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। पहली बात तो कि आप अपने परिवार की बुराई किसी के आगे नहीं करेंगे, और ना किसी की बुराई सुनेंगे अपने परिवार की। और दूसरी बात, मैं अपने परिवार में सभी से प्रेम से बात करने की कोशिश करूँगा। फिर वो करें ना करें,
वो दूसरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप प्रेम से बोलें और वो ना बोलें। और जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो रिश्ते हैं वो ज़रूर सुधरेंगे, उनमें सुधार आएगा। और फिर आपका दिमाग बिल्कुल साफ रहेगा, फ्रेश रहेगा और फिर आप किसी भी काम को करोगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी। और एक बात और याद रखिए कि देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, वो परमात्मा की संतान है। आप ये देखिए कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी उस परमात्मा की संतान हूँ और ये भी आत्मा है, ये भी उस परमात्मा की संतान है। तो हम दोनों एक ही पिता की संतान हैं, बस उसको देखो। आप ये शरीर को नहीं देखो। तो जब वो चीज़ भी आप देखना शुरू करोगे कि हम दोनों अपना पार्ट प्ले करने के लिए, अपना हिसाब-किताब बराबर करने के लिए मिले हैं, इस संबंध से मिले हैं। तो जब वो चीज़ आप देखना शुरू करोगे, तो भी आपके भाव ऑटोमेटिक बदलते जाएँगे। आप भाव बदलो, आप देना शुरू करो, तो इस प्रकार से आपके रिश्ते सुधरते जाएँगे। और देखिए, एक चीज़ और याद रखना, एक जो पत्नी होती है, वाइफ़ होती है, एक लड़की, उसको हमेशा ये रहता है कि बस उसका पति उसकी तारीफ़ करे और उसके परिवार वालों की तारीफ़ करे। और सबसे बड़ी बात कि उनके घरवालों की, माना अपने ससुराल वालों की आप तारीफ़ कर दो। पत्नी के जो घरवाले हैं, आपके पापा जी, आपके भाई बहुत अच्छे हैं, वहाँ मिले थे, वो बहुत अच्छे हैं। ऑटोमेटिक उनको खुशी हो जाती है कि वाह! ये तो मेरे परिवार वालों की, घर वालों की तारीफ़ कर रहे हैं। फिर देखो आपके रिश्ते कैसे नहीं सुधरते हैं। और कोई पत्नी है, तो वो लोग, आपकी मम्मी ऐसा बोल रही थी कि वाह! आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरा बहुत ध्यान रखते हो। तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा, वाह! मेरी मम्मी की तारीफ़ कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। ये इतनी सुधर कैसे गए? इतना सुधार कैसे आ गया है? तो ये सब कुछ अपने अंदर है, आप कर सकते हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम कहाँ है कि बोले कौन पहले? ईगो, अहम। तो अगर नहीं बोले तो तनाव में रहो। भाई, अब तनाव में रहना अच्छा है या खुश रहना अच्छा है, ये आपको डिसाइड करना है। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। या तो आप अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं, या फिर आप तनाव में, टेंशन में, डिप्रेशन में रह सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कहा जाता है, देखिए, कि चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। इस बात को आप याद रखना। इसलिए अपने को खुश रहना है और उसका समाधान भी हमको ही करना पड़ेगा। और परमात्मा तो कहता ही है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि सब कुछ चला जाए लेकिन खुशी ना जाए, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती है। तो सबको सम्मान दो, प्रेम दो, तो आपको भी मिलेगा और आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति।